अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। रावलपिंडी जीएचक्यू के अंदर जी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है और आपको पता है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जब होती है तो फिर पूरा एक अलामिया और किस तरह से मुल्क चलेगा, किस तरह से फौज चलेगी, वो एक बाकायदा पॉलिसी दी जाती है। कभी कभार खुले अल्फाज के अंदर, कभी जुबानी या आप कह रहे हैं ढके छुपे अल्फाज के अंदर सियासी क़यादत को या बाकियों को वार्न भी कर दिया जाता है। तो आज भी 273वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है और जाहिर है सारे कोर कमांडर्स बैठे होते हैं, फिर वो बहुत सारी चीजें डिस्कस होती हैं। इस हवाले से इस वीलॉग के अंदर बात करनी है। फिर कल शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी मुज़ाकरात, पीटीआई के साथ हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। तो आज फौरी तौर पे पीटीआई का इस पे बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया है, इस पर भी बात करेंगे। सुहेल अफरीदी साहब पिछले जुमेरात को भी अडियाला नहीं गए थे, पहले वो 10 दफा जा चुके हैं। अब जो कल जुमेरात सुबह तो फिर वो अडियाला नहीं जा रहे। सुहेल अफरीदी क्या करने जा रहे हैं, खास तौर पे आज आईएसएफ के साथ एक तगड़ा खिताब सुहेल अफरीदी साहब ने कर दिया है, तो इस हवाले से बात करेंगे। आपसे गुजारिश है यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना फीडबैक जरूर दिया करें। मेरे साथ नौजवान सहाफ़ी हार्दिल अजीज अताउर रहमान कोहिस्तानी साहब हैं, ज़िशान नूर साहब हैं। अच्छा जी, सबसे पहले जरा कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की इंतहाई अदब के साथ बात कर लें। लंबा चौड़िया अलामिया वो जिसके अंदर लिखा होता है कि फातिहा खानी की शुहदा और फिर वो फितरतुल खारिज वगैरह वगैरह वो सारी चीजें हैं। जो अहम लाइन है ना, बताया गया है भाई कोई हो दहशतगर्द, कोई हो सियासी क़यादत या कोई हो सियासी पार्टी, अगर मुल्की इस्तेकाम को डीरेल करने की कोशिश की ना तो नहीं बख्शा जाएगा। बड़ी अच्छी बात की है। नहीं बख्शा जाएगा, नहीं छोड़ा जाएगा। मतलब साफ है ना, कौन सी सियासी क़यादत, मतलब पीटीआई उनके लिए ना कि भाई आपने एहतजाज की कॉल दी है, अडियाला से कहा गया ना खान की जानब से कि भाई स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करें। और आज सुहेल अफरीदी ने कह भी दिया, ज़िशान नूर साहब, उन्होंने कहा भाई खान का इशारा हो गया है, स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी हो गई है। आईएसएफ आपने साबित करने अपने आप को, आपके कंधों पर सारी जिम्मेदारी है और बस अगला जो दूसरा इशारा होगा वो चाहे 10 दिन बाद हो, 15 दिन बाद हो, 1 हफ्ते बाद हो, बेशक 1 घंटे बाद हो, तो उसके बाद दमादम मस्त कलंदर होगा। तो ये उस तनाजर के अंदर भी हो सकता है कि भाई ये जो आप एहतजाज करने जा रहे हैं ना, तो वो जो है नहीं वो होगा। अच्छा, फिर साथ ही एक और चीज भी नाज़रीन को बता दें कि आज पीटीआई का आया जवाब वो मुज़ाकरात वाली बात में। उन्होंने कहा भाई कौन से मुज़ाकरात, कोई मुज़ाकरात नहीं है, हम आपके साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। हाँ, महमूद खान अचकज़ई वगैरह ने करने हुए तो वो एक उनकी अपनी पॉलिसी है, पीटीआई नहीं करेगी। शेख वकास अकरम ने कहा कि आप सुहेल अफरीदी की इमरान खान साहब से मुलाकात तक तो करवा नहीं सकते, आप हमें क्या देख सकते हैं, आप क्या मुज़ाकरात कर सकते हैं। तो ज़िशान नूर साहब, ये जो अदारे की जानब से बड़ा सख्त जवाब आया है, तो ज़ाहिर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस है, पूरे अदारे का जवाब आ गया ना, तो क्या कहेंगे इस पे? मैं कहता हूँ पहले आप ताहा साहब से ले लें इनपुट। अच्छा, अताज साहब के पास जल रहे हैं। अच्छा, देखें फैसल साहब, आपने इंट्रो में बता तो दिया, उसमें वाज़े तौर पर, वैसे तो लंबा चौड़ा नामी है, लेकिन वाज़े तौर पर जो एक बात उन्होंने की है कि कौमी वहदत, इसका मतलब ये है कि तमाम जो कौम की यूनिटी है उसको अगर कोई तोड़ने की कोशिश करेगा तो वो काबिल बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने कहा सियासी जमातें हों, यानी कि सियासी लोग हों या कोई भी हो, उस कोई भी में आप मजहबी लोगों को भी ले सकते हैं, क्योंकि गुज़श्ता 1-1.5-2 महीने में जो उल्मा हैं मुख्तलिफ मदारस से ताल्लुक़ रखने वाले, उनका भी इसके ऊपर रद्द-ए-अमल आ रहा है। और एक तो शायद किसी सेमिनार के अंदर फील्ड मार्शल साहब ने यह भी कहा था कि पाकिस्तान को मदारस्तान नहीं बनाना चाहिए ना, जिसके ऊपर रद्द-ए-अमल भी आया था। तो बुनियादी तौर के ऊपर उन्होंने क्लियर कर दिया। दूसरा, आप देखते होंगे कि उलमा का नहीं, उलमा तो नारे लगा रहे थे फील्ड मार्शल के हक में, इधर कुछ वो अताउल्लाह शाह बुखारी पता नहीं क्या क्या वो सारे कह रहे थे। मामला ये है, कुछ लोगों की जानब से, कुछ उलमा की जानब से ये कहा गया है कि जो आप गजा के अंदर फौज भेजने जा रहे हैं ना, उसकी हम वो करेंगे, मुखालफत करने की, शायद वो वाला मामला आप कह रहे हैं। वो वाला मामला। और गुज़श्ता रोज एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें भी कुछ लोगों ने, मौलाना ने काफी सख्त बातें की, कुछ और उलमा ने सख्त बातें की। लेकिन आप ये भी साथ साथ देख रहे होंगे कि जो DGSPR साहब हैं वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाते हैं, तुलबा से खिताब भी करते हैं। सीनियर साफ़ी हैं मुमताज़ भट्टी साहब, पिछले कोई 30 साल से वो डिफेंस कवर कर रहे हैं। उन्होंने भी कल ट्वीट किया हुआ था कि
पहले तो DGISPR सिर्फ जाते थे यूनिवर्सिटीज के अंदर, फिर उन्होंने कहा कि जी जो कोर कमांडर लाहौर हैं वो भी 1-2 यूनिवर्सिटीज के अंदर गए, फिर कोर कमांडर मंगला भी एक यूनिवर्सिटी के अंदर गए, फिर उन्होंने कहा कि इवन के जो GOC कराची हैं उन्होंने भी अब यूनिवर्सिटीज के अंदर जाना शुरू कर दिया है। हत्ता कि उन्होंने मुझे लिखा हुआ था कि शायद आने वाले दिनों के अंदर जो ब्रिगेडियर साहबान हैं, जो कर्नल साहबान हैं, उनकी भी ये ड्यूटी लगा दी जाए कि आपने भी स्टूडेंट से इंटरेक्शन करना है। तो बज़ाहिर कहने का मकसद ये है कि हर बंदे को पाकिस्तान के आईन ने उसकी डोमेन तय की हुई है, हर बंदे का काम जो है वो उसमें लिखा गया है कि आपने ये काम करना है, आपने ये काम करना है। तो बुनियादी तौर के ऊपर ये जो इलामिया आज आया, इस इलामिया के हवाले से पहले भी काम इसके ऊपर तो हो रहा है, इंटरेक्शन करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन देखना यह है कि ये जरूरत पेश क्यों आ रही है। पाकिस्तान के नौजवानों को खुसूसन तुलबा और तालिबात के साथ इंटरेक्ट करना पाकिस्तान फौज के अदारे के जो तर्जुमान है उनकी तरफ से, या बाकी जो मुख्तलिफ सूबों के अंदर जो सीनियर कमान है पाकिस्तान आर्मी की, वो मुख्तलिफ तलीमी इदारों के अंदर जाके इंटरेक्ट कर रहे हैं अगर स्टूडेंट्स के साथ, तो उसकी वजह क्या है? बुराई इसके अंदर कोई नहीं है, मैं नहीं समझता कि ये कोई बुरी बात है। एक मोहब्बत का रिश्ता वो समझते हैं कि लोगों का हमारे साथ है, तो उसको मजीद बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन इसका एक और एंगल ये भी है कि आखिर क्यों पहले ये रूटीन क्यों नहीं होती थी, पिछले 2-3-4 साल में ये चीजें ज्यादा क्यों होना शुरू हो गई हैं? आप जरा बताएं। एक तो मौलाना फजल रहमान ने आज स्टैब्लिशमेंट को मुखातब करके कहा है कि आप भी मुहिब्बे वतन हैं, आप भी पाकिस्तानी हैं, हम आपकी प्यार से जो मुल्क से प्यार करते हैं हम शक नहीं करते, लेकिन आप हमारे प्यार पर भी शक जो है वो ना करें। आप हमसे ये तवक्को ना रखें कि हम बाकी मौलवियों की तरह हम आपके सामने हाथ बांध के आपकी खुशामदीद करेंगे। अच्छा, एक तो ये चीज़ है कि जाहिर है वो मौलाना फजल रहमान साहब ने पहले भी कह दिया गजा वाली फौज वाला मामला, उस पर ज्यादा बात नहीं करते। सुहेल अफरीदी साहब, यानी क्या सुहेल अफरीदी साहब को नहीं वो मिलने दिया जा रहा था? वो अडयाला ही नहीं जाएंगे, 2 दफा नहीं गए, लास्ट टाइम उन्होंने कहा था लाहौर जाना है, अब भी कह रहे हैं कि लाहौर जाना है, और फिर आज ISF से भी वो तैयारियां भी कर रहे हैं। तो क्या आपके पास क्या खबर है इस हवाले से? देखें, बहुत शुक्रिया फैसल साहब। एक तो जो आप ये अभी कोर कमांडर की बात कर रहे थे, मैं एक कमेंट उनके इसके ऊपर करूंगा। अगर कि तमाम सियासी पार्टियों के लिए अगर ये पैगाम दिया गया है तो मेरे ख्याल में ये अच्छी बात है। अच्छा, क्यों मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इंसान के बच्चे बन के रहने चाहिए सियासतदानों को भी। अगर आप उनको खुलम खुला छोड़ दोगे तो फिर जो हाल पहले बनाया है, हमने देखा है जिन लोगों को खुलम खुला छोड़ा था, नवाज शरीफ और जरदारी लोगों को थोड़ा बहुत, ठीक है, तो वो अपनी हद क्रॉस कर गए थे। तो मेरे ख्याल में ये पैगाम अगर सबके लिए, अगर कोई स्पेसिफिक एक पार्टी जिसको तहरीक इंसाफ बोलते हैं, एक सिर्फ वो टारगेटेड पे नहीं और सबको बोला है तो ठीक है। ठीक है, अब आते हैं जी सुहेल अफरीदी साहब के ऊपर। सुहेल अफरीदी साहब का मसला ये है कि कल जुमरात का दिन होता है, जुमरात के दिन फिर मुलाकात के लिए जाते हैं। आज लिस्ट भेज दी गई, उनका नाम फिर से नहीं था, पिछले मंगल को भी, पिछले जुमरात को भी वो नहीं गए थे। तो उसकी जो मेन रीज़न है वो ये है कि इमरान खान साहब ने जेल से उसको स्ट्रीट मूवमेंट चलाने का बताया है। बाकायदा तौर पर उन्होंने सलमान सफदर साहब उस दिन गए जिस दिन सजा सुनाई गई। वो केपी हाउस के अंदर बैठ के कौन से स्ट्रीट मूवमेंट चला रहे होंगे? एक मिनट, मेरी बात पूरी सुना करे। अब मसला ये है कि कल वो जाएंगे मेरी जान, और अगले दिन वो ज्वाइन करेंगे, और वो जाएंगे पिशावर से। अब मसला ये है कि वहाँ पे उन्होंने स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से मुख्तलिफ ये जो ISF है या मुख्तलिफ जो भी तंजीमी ओहदेदारान हैं उनके साथ बैठना है, उनके साथ बातचीत करना है, उनके साथ जो है वो चीज़ों को सेटअप करना है, आगे जो वो तहरीक चलाना चाहते हैं, ठीक है, उस हवाले से अपनी प्लानिंग करना है। तो अब देखें, अब वो 11वीं दफ़ा भी जाएंगे, 12वीं दफ़ा भी जाएंगे, 13वीं 18वीं 20वीं दफ़ा भी चले गए वहाँ पे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। वहाँ पे मुलाकात 10 दफ़ा पहले दफ़ा वो गए ना, आपका माइंड सेट है ना, आप बेशक 100 दफा जाए ना, इसका मतलब है आपने शिकस्त तस्लीम कर ली, आपको पता है एक फजूल एक्सरसाइज है। देखो, शिकस्त तस्लीम अगर उस सूरत में हम कहते अगर के वो कोई एक्टिविटी ना करते, अब वो ये एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर उसको उसके इमरान खान ने ये बता दिया आप स्ट्रीट मूवमेंट चला ले, तो वो स्ट्रीट 10 दफा एक बंदे चला गया, उसको मिलने की इजाजत नहीं दी गई, वो वाला आपका प्लान फेल हो गया भाई, नहीं मिलने दे रहे। अब वहां जाके आप खड़े हो जाओ ना, क्या हुआ, नारेबाजी करो जी, रिहा करो, उसके बाद वापस आओ, घर बैठो। ये ऑप्शन तो अलीमा खान के पास भी है ना, अलीमा खान को भी पता है हम जाएंगे तो हमारी मुलाकात नहीं होगी। क्यों ज़ीशान नूर साहब? वो कहेंगे लेकिन बैठ जाती हैं। देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ, अलीमा खान फैमिली है, वो कोई सियासी कोई पॉलिटिकल वर्कर नहीं है, ये एक पॉलिटिकल वर्कर है। और इसको पूरी देखो, आप इससे पहले भी देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो भी फैसले किए हैं वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने ही किए हैं। आप अली अमीन गंडापुर का देखो, अब इसने भी ओवरऑल देखना है। अब वो सुबह से शाम तक वहाँ बैठे, किसी जगह पे ना जाएं, लोगों के साथ बात ना करें, तो फिर वो तहरीक कैसे चलाएंगे? इस तरह तो नहीं होगा कि आप हर जुमरात को आके वहां पे बैठ जाएं। जी, पिछली बार भी बैठे थे, पूरी रात 45 बंदे थे, क्या फर्क पड़ा उससे?
कोई भी नहीं हुआ। सोशल मीडिया पे लोगों ने वाह वाह की, और वही लोग हैं जो खुद तो वहां ग्राउंड पे नहीं पहुंचते, लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया पे वाह वाह और तनकीद करते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल में अगर सोशल मीडिया से हट के ये खुद इस तरह का कोई फैसला करते हैं तो वो बेहतर है। एक ये चीज होगी। दूसरी, अभी ये जो मुज़ाकरात की बात हो रही थी, मैं उसके ऊपर बात करूंगा। मुज़ाकरात जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि जी मुज़ाकरात होंगे। अच्छा ठीक है जी, मुज़ाकरात होंगे। तो फिर मुज़ाकरात उन्होंने, शेख वकास अकरम साहब डिनाई करते हैं कि मुज़ाकरात नहीं होंगे। एक मिनट, एक मिनट, खान की पॉलिसी है ना, खान ने तो महमूद अचकज़ई को दिया है, और फिर पहले खुद डिनाई करते हैं और आखिर में वो ये बोलते हैं कि भाईजान कि ये जो इख्तियार है ना वो महमूद अचकज़ई साहब के पास है। तो अब महमूद अचकज़ई साहब के पास है तो उसको जवाब देने देना आपका क्या काम बनता है? ठीक है, आपने तो, आप खुद डिनाई करते हो और फिर उसके बाद जाके कहते हो कि जी ये इसका इख्तियार महमूद, बहुत बड़ा एहसान आपने डाल दिया महमूद अचकज़ई पे। आप खुद तो वहां अडियाले जेल के बाहर कभी आए नहीं, कभी आप एहतिजाज में खुद तो नहीं आए। ठीक है, क्योंकि आप बाल तो रखे हुए ना, उन्होंने बाल तो रखे हुए। बात है, ये बात है। जैसे आप कह रहे थे सोहेल अफरीदी ने स्ट्रीट मूवमेंट चलानी है, डाला जा क्या करना है, ऐसे उन्होंने बाल भी तो रखे हुए ना, दाढ़ी भी बिल्कुल। रखी हुई है, उसकी केयर भी करें। गार्ड भी है साथ में, गार्ड भी है 4-5। तो मतलब आप या तो महमूद अचकज़ई को कहने देना यार, ये बात समझने वाली है। पहले खुद डिनाई करते हो, अब उसके प्रेशर में भी महमूद अचकज़ई खुद भी आ जाएंगे। ठीक है, जब उसको फैसला लेने की इजाजत दी है तो आप छोड़ दो ना। अब वो दूसरी कौन सी कमेटी जिसने खुशामद किया है, वो कौन सी कमेटी जो फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल लोग हैं। ठीक है, अब भाईजान आप लोगों की छुट्टी हो गई है, आप लोगों को बाकायदे तौर पर ये जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी लोगों ने आपको बता दिया कि भाई आपका कोई काम नहीं है, आप एवं वहां पे आके जी हम जी खुश करते रहे, खुशामद सौ दफा करे। आपके साथ मुज़ाकरात हुआ भी तो उसको अवाम ने एक्सेप्ट नहीं करना है, अवाम ने उस मुज़ाकरात को एक्सेप्ट नहीं करना है, उन्हें इमरान खान ने करना है, तो आप करते रहे मुज़ाकरात। एटलीस्ट देखिए वीलॉग लंबा कितने मिनट का हो गया जी? जी अच्छा, ये ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया जी इसको। अच्छा देखिए, फवाद चौधरी जो भी कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरे, कोई एफर्ट कर रहे हैं ना, कुछ भी कर एफर्ट कर रहे हैं। शेख वकास अकरम साहब तो वो भी कोई कर रहे हैं। बहरहाल वीलॉग लंबा हो रहा है। जिशान नूर साहब भी साथ थे, जाहिर इनसे बात करनी थी। एक लाइन ऐड करनी है। जो अताउर रहमान कोहस्तानी साहब बात कर रहे थे बिल्कुल ठीक कर रहे थे, लेकिन उसमें नुक्ता ये समझने वाला है कि जो इमरान खान ने महमूद खान अचकज़ई को मुज़ाकरात का मैंडेट दिया है वो सियासी जमातों के साथ नहीं दिया। इसमें क्लियर हो जाएं आप। एक बात। दूसरा जो आपने कहा ना कि शेख वकास अकरम ने मुज़ाकरात ना करने का आज प्रेस रिलीज जारी कर दी और बात कर दी, उनके पास क्या मैंडेट है? चूंकि इमरान खान ने मैंडेट महमूद खान अचकज़ई को दिया तो उन्होंने ये बात क्यों की? तो 2 दिन कबल पख्तूनख्वा हाउस में जो कौमी कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसके आखिर के ऊपर जो आखिरी तकरीर की है उसमें उन्होंने वाजे कर दिया था महमूद खान अचकज़ई ने कि कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। वो तो ज़ाहिर तौर पर कह रहे हैं मुज़ाकरात नहीं होंगे। अकरम कोई तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का तर्जुमान तो नहीं है, लेकिन होता क्या है वो बोलते हैं, वो यार, स्टेटमेंट जारी कर दे। होता पता क्या है, ये जो प्रेस रिलीज जारी होती है ना, ये ऐसे नहीं होता कि शेख वकास का दिल किया, उसने प्रेस रिलीज लिखी, उसका चैट जीपीटी से अच्छा सा स्क्रिप्ट बनाया, उसके बाद वो रिलीज भी कर दी और वो टिकट्स भी भेज दिए। ऐसे नहीं होता। सुन ले जो सेक्रेटरी इतलात जो एक विंग है पूरी पीटीआई की, उसमें लोग हैं, 1 से ज्यादा लोग हैं। जो भी प्रेस रिलीज जारी होनी होती है वो बनाई जाती है, एक एक नुक्ते के ऊपर, एक एक लाइन के ऊपर जमात के ग्रुप के अंदर डिस्कस किया जाता है। आपको क्या लगता है कि ये प्रेस रिलीज मुज़ाकरात ना होने वाली जारी करने से पहले क्या महमूद खान अचकज़ई से नहीं पूछा गया होगा? उनके इल्म में ये बात लाई गई होगी। एक पूरा डिपार्टमेंट है। अचकज़ई से ये बात पूछी भी गई है ना, अगर महमूद अचकज़ई से पूछा है और अगर फिर भी शेख वकास अकरम ने इस चीज को रिलीज किया है तो फिर भी गलत है। अगर ये आपने करना है तो फिर आप वो कौन सी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से आप उसको डिनाई करते हैं। आप क्यों, आप एक तरफ कहते हैं कि फैसले वो करेंगे हम सारे इकट्ठे, तो फिर उस प्लेटफॉर्म पे चलाओ ना। कोहस्तानी साहब बहुत शुक्रिया। आज और भी एक खबर थी, बुशरा बीबी के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा से आवाज़ उठी है, उन्होंने कहा कि गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है। बहरहाल और भी खबरें थी, अगले वीलॉग में डिस्कस कर लेंगे। फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।